यह कहानी न सिर्फ एक प्रेरक प्रसंग है, बल्कि हमारे जीवन के गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक पक्ष को भी छूती है। सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना, पूजा करना, कथा सुनना या माथे पर तिलक लगाना नहीं है। भक्ति का असली स्वरूप हमारे मन की पवित्रता और दिल की सच्चाई में छुपा है। कई लोग बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर उनके मन में कपट भरा होता है। सच्चे भक्त वे हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं, दया और करुणा से भरे होते हैं और जिनकी आंखों और वाणी में विनम्रता झलकती है। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण महिला और उसके छोटे बेटे प्रयाग दास की है। ये माँ बेटा जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन बेहद कठिन था। पति की मृत्यु के बाद माँ अकेली ही प्रयाग दास का पालन पोषण कर रही थी। गरीबी इतनी थी कि खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वक्ता बताते हैं कि ऐसे समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, जब कोई मुश्किल घड़ी आती है। राखी का त्योहार पास आ रहा था। गांव के बाकी बच्चे अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए उत्साहित थे। प्रयाग दास ने भी अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी बहन क्यों नहीं आती राखी बांधने? माँ को बेटे का मासूम सवाल सुनकर पीड़ा हुई। बेटे का दिल दुखी न हो, इसलिए माँ ने कह दिया, तेरी बहन जानकी है, जो अयोध्या में ब्याही गई है। वह अब दूर है, इसलिए राखी बांधने नहीं आ सकती। प्रयाग ने इस बात को दिल से लगा लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह खुद अयोध्या जाएगा और अपनी बहन जानकी माँ सीता से राखी बंधवाएगा। उसकी माँ ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी जिद के आगे हार मान ली। प्रयाग दास, जो अभी छोटा बच्चा ही था, अकेले ही पैदल अयोध्या की ओर निकल पड़ा। सफर लंबा और कठिन था। रास्ते में उसे भूख लगी, प्यास लगी, कांटे चुभे, धूप से शरीर झुलस गया। लेकिन बहन से मिलने की इच्छा ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। वक्ता ने बड़ी भावुकता से प्रयाग की परेशानियों और उसके संघर्ष को सुनाया। उन्होंने बताया कि जब मन में सच्ची लगन होती है तो शरीर की थकावट भी हार नहीं मानती। कई दिनों तक चलते चलते जब प्रयाग पूरी तरह थक गया और जंगल में गिरकर बेहोश हो गया, तब उसकी पुकार भगवान तक पहुंची। यही वह क्षण था जब भगवान श्री राम, माता सीता और पवन पुत्र हनुमान स्वयं प्रकट हुए। यह चमत्कार यह संदेश देता है कि जब भक्ति सच्ची और दिल से होती है तो भगवान खुद भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। प्रयाग जब होश में आया तो वह खुद को अयोध्या में पाया। उसे यह बताया गया कि उसकी बहन जनकी और कोई नहीं बल्कि माता सीता है। यह सुनकर उसका मन श्रद्धा और प्रेम से भर गया। फिर वह पल आया जब प्रयाग माता सीता से मिला। वह मिलन बहुत ही भावुक और आनंद से भरा था। माता सीता ने प्रयाग को गले लगाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। यह राखी केवल धागा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक बंधन था जो प्रेम, विश्वास और भक्ति से जुड़ा था। यह दृश्य दर्शकों को यह समझाने के लिए है कि असली रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। यह भी दिखाया गया कि भक्ति और प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वे भगवान को भी धरती पर उतरने को मजबूर कर देते हैं। ये कथा केवल एक भाई बहन की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संदेश है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल की गहराई से होती है। अगर हमारी नीयत साफ है और मन में सच्चा प्रेम है, तो भगवान खुद हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल रक्षाबंधन के त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास और आत्मिक प्रेम का प्रतीक है।